हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे बहार इमरान एंड you're वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। वेलकम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद देवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज हम डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे, तो आगाज़ हम मेजर साहब से करते हैं। मेजर साहब, मेरा आपसे सवाल है। हमारे पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट पास की है। आपको पता है कि वो इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड चाहते हैं। उन्होंने पॉजिटिव स्टेटमेंट पास किया, इस पर आप क्या राय रखते हैं सर? कौन सी पॉजिटिव स्टेटमेंट? हैरियत, फाइनेंस मिनिस्टर को क्या हो गया? इंडिया के साथ किधर ट्रेड करना शुरू हो गए? बस सर, लोगों को समझ आ रही है, चाहे वो नहीं, हमारे वो तो मिनिस्टर आ हो रही चाहे है, हमारे लेकिन आम क्या ट्रेड जनता हो। करेंगे? इंडिया के साथ गुस्से का ट्रेड होगा, मतलब एक दूसरे को कोसने का होगा, मतलब एक दूसरे को बुरा भला कहने का होगा, इल्जाम लगाने का होगा, या डॉक्टर साहब कहेंगे तुम पागल हो, तुम बिल्कुल स्टेट ऑफ डिनाइल में हो, तुम्हें कोई बात ही नहीं समझ आती, मतलब कोसनों का एक दूसरे को उसका बेहतरीन ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। वो जो डॉक्टर साहब कभी कभी वो मुहावरे सुनाते होते हैं, डॉक्टर साहब वो क्या था मुहावरा, वो पाकिस्तान के बारे में जो आप कहते होते थे? मैं तो हमेशा अच्छे ही मुहावरे कहे हैं, जैसे ये जो नहीं दहशत नहीं, वो गर्दी है। आप बड़ी उसको लय में शायरी के अंदाज में बताते थे। पता नहीं, मैं तो ऐसी शायरियां की तो नहीं इस है। तरह का था, ये जो पागल है ये पाकिस्तानी है, इस तरह करके कुछ आप नहीं, ये बताते थे। जो दहशत गर्दी है नहीं नहीं इसके नहीं, पीछे दहशतगर्दी वाला नहीं था। नहीं 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 और कुछ। नहीं, एक वो पाकिस्तान के ऊपर अपना। चलो, भारत डॉक्टर साहब को याद नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो शायद अमेरिका गए हैं और वहां पे कोई उनकी वो है। लेकिन अगर इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं जी तो बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त ट्रेड करनी चाहिए। और ट्रेड करने से जो है वो लोगों के राब्ते होंगे, आपस में बातचीत होगी और फिर आना जाना लगा रहेगा, तो मतलब ये है कि उससे कोई वो खुलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब कायम दायम है इस बात पे कि आप डॉक्टर साहब से सवाल पूछे ना कि वो पागल के साथ ट्रेड करेंगे, वो तो कहेंगे मैं तो नहीं करूंगा। तो फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यही कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए। इतने कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद, इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद 2025 में इंडिया पाकिस्तान आमने-सामने थी दोनों फ़ौजें। जंग हुई और उसके बाद नतीजा कुछ भी नहीं निकला फिर भी। तो आप क्या समझते हैं सर कि उनका ये हमारे मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट आप कैसे देख रहे हैं? और साथ में सर एक और भी बात, आप इंडिया ने 25% टैरिफ भी लगा दी है। और सॉरी, यूएस ने इंडिया पर 25% टैरिफ भी लगा दी है, लेकिन फिर भी इंडिया जो है रशिया के साथ डील्स कर रहा है। अब ऑयल की कोई डील चल रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, इससे दो चीजें तो क्लियर हो गई। मेजर साहब अब कहते थे कि आप तो अमेरिका की गोद में बैठे हैं, आज अमेरिका तो हमें गालियां दे रहा है और आप उसकी गोद में दिख रहे हैं, तो समझ में आ गया कौन कहाँ बैठा हुआ है। देखिए, ट्रेड की बात जो है ना, आपने कहा इतना बड़ा कुछ हो गया, इतना वॉर हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप हमसे क्यों लड़ रहे हैं। ये समझ ही नहीं आ रहा। न्यूक्लियर वेपन बना के बैठ गए आप, सारे दानिश्वर आपके बैठ गए, लड़ क्यों रहे हैं? क्यों दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ है हमें? इसका जवाब तो दीजिए। हमने ट्रेड बंद की थी, आपने बंद की थी। ये आप अंदर झांकना ही नहीं चाह रहे ना। अनफॉर्चुनेटली वो बात बड़ा दुखदाई होगा, मुझे पता है। वो बहुत चीजों को हिलाना पड़ेगा उसके लिए, तब जाके आपको कॉज समझ में आएगी। अदरवाइज आप लड़ते रहे, आप हमें जी दुश्मन डिक्लेयर कर दें। आपने पता नहीं किताबों में क्या पढ़ाया है, लेकिन मेजर साहब कह रहे हैं जी, अब डॉक्टर साहब आके कहेंगे। हमने जी कभी बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखा है, हमने श्रीलंका जब अभी इकोनॉमिक कोलैप्स की, इतना कुछ होने के बाद भी चाइना उनके साथ खड़ा नहीं हुआ जी, इंडिया खड़ा हुआ एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। हमने जी तुर्की में आया भूकंप, हम पहले पहुंचे। अफगानिस्तान को हमारी जो हेल्प है, एक मिनट पॉज कर लीजिए। तो रिवाज जी, हम तो अफगानिस्तान की भी हेल्प कर रहे हैं, हम तो मलेशिया की, मालदीव की, सबकी हेल्प कर रहे हैं। आप क्यों लड़ रहे हैं हमसे?
ऐसा क्या है कि आप हमसे लड़ रहे हैं, और ऐसा क्या है कि हाथ जोड़कर नमस्ते करने में आपको दिक्कत हो रही है? ये तो आप खुद से पूछिए ना। अब मेजर साहब सारा कुछ हमको डाल दे रहे हैं कि भैया ये है, मिश्रा जी ये कहेंगे यही आतंकवादी है। हम तो भैया प्यार की भाषा करने वाले लोग हैं। अब हमें आप आ रहे हैं, शुरू से ज्ञान दे रहे हैं कि आप गलत हो, तुम्हारा ये गलत है, नमस्ते कर दे रहे हैं हाथ जोड़ से, हम छोटे हो जाएंगे। ये सब कौन है? कौन दुश्मन डिक्लेयर किया हमें? क्यों दुश्मन डिक्लेयर किया हमें? कब हम आपसे जुदा हो गए? कब आप हमसे जुदा हो गए? क्यों आप हमसे जुदा हो गए? किस लिए आप हमसे जुदा हो गए? इन सब प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। हमें क्या ऑब्जेक्शन है? आप ट्रेड करेंगे तो हमारा फायदा होगा। आप ट्रेड डेफिसिट में रहेंगे बिकॉज आपकी मैन्युफैक्चरिंग जीरो है। और अभी जो इंटरनेशनल ऑर्डर चल रहा है उसमें इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग में जगह बनाना चाह रहा है। ट्रंप साहब उनको देने को तैयार नहीं है। हमारी डिमांड है कि ट्रंप साहब कह रहे हैं अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोलो, हम कह रहे हैं आप अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर खोलो। ट्रंप साहब कह रहे हैं हम तो अपना भले कॉस्टली बनवाए लेकिन अब हम बनवाएंगे इंडिया, वहां पे क्या नाम है, अमेरिका में। टिम कुक साहब ने आज कहा, जो एप्पल के वो है, कि आज अमेरिका में हर एप्पल जो है, जो बिकता है आईफोन, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। वो ट्रम्प साहब को पसंद नहीं है, वेस्ट कभी पसंद नहीं करेगा। ये वही ट्रम्प साहब हैं, यही वो वेस्ट है जो बड़ी बड़ी बातें, ये मोदी जी वो मोदी जी, लेकिन जो दिल की सच्चाई वो सामने आ गई। यही बात मैं आपसे भी कह रहा हूं, आपकी भलाई सिर्फ और सिर्फ आप चाहेंगे, कोई और नहीं चाहता। न चाइना, न ये न वो। और अनफॉर्चुनेटली आपकी भलाई हमारे साथ है, लेकिन वो समझना आपको पड़ेगा। अब आप वो कैसे समझेंगे ये आप पे छोड़ दिया, क्योंकि अभी हम आपके लिए बाहर ही हैं। जिस दिन आप अपनी समाज में यूं कह के कहना शुरू करेंगे सलाम वालेकुम, उस दिन मामला थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू होगा। वरना आप अपनी एग्जिस्टेंस के लिए हमें अपना शत्रु बनाते रहेंगे, बच्चों को पढ़ाते रहेंगे कि यही गंदे हैं, इन्होंने किया, इन्होंने मुसलमानों को मार दिया। और मुसलमान को देखते ही ये सब चढ़ जाते हैं उसके ऊपर कि भाई वो मुसलमान है। ये लॉजिक मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि भाई आप भी मुसलमान है, मैं तो आपके साथ बात कर रहा हूँ, सबके साथ बात करूं, मुझे तो फीलिंग भी नहीं आती। तो अनफॉर्चुनेटली इसका एक ही फॉर्मूला है, मांझी तले डांगी फेरना पड़ेगा आपको। जब तक आप मांझी तले डांगी नहीं फेरेंगे, जब तक आपका संबंध जिस दिन आपसे ठीक हो गया, जिस दिन, आज ही मैं एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था, खैर अब उसने डीप में हम जाते नहीं, हम आपके यहाँ लोगों से बात करते, मेजर साहब एक एक्सेप्शनल है तो मुझे फिर भी ठीक लगते हैं, बट जब मैं बात करता हूँ ना कभी कभी, तो मैं मन में ये सोचता हूँ कि इसके लिए न्यूक्लियर वेपन बनाया हुआ है। पागल पागल हर एक को अच्छा लगता है सर। नहीं तो पागल तो प्यार में भी होता है आदमी, कैसी बातें कर रहे हैं? इश्क की इंतहा है पागलपन ना, मगर जुनून वाला पागलपन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब आप पागल खाने जाएंगे, आप कहेंगे मजा आ गया। देखिए दुनिया ही पागल खाना है। पागल खाना जो है वो है ये देखें ये अब इनकी दिल की बातें आ रही है, मैं दुनिया ही पागल खाना। मेरे लिए मैं पागलों को बुरा नहीं समझता। सारे पागल मेंटली अनबैलेंस्ड नहीं होते। प्यार में पागल, पढ़ाई में पागल, रिसर्च में पागल, जुनून में पागल, वो डिस्ट्रक्टिव पागलपन नहीं होना चाहिए। अब मैं मेजर साहब से बात करने के लिए पागल हूं तो इसमें क्या डिस्ट्रक्शन है? इससे ये थोड़ा होता कि मेरा आईक्यू लेवल लो है। देयर इज नथिंग। ये अभी कुछ लोग बहुत सारी तरफ चले जाएंगे, बड़ा आजाद जमाना है डॉक्टर साहब। लोगों की परवाह करते रहे तो फिर देखिए आगे बात नहीं फिर बढ़ेगी। पागलपन क्या हुआ? फिर पागलपन क्या हुआ? एग्जैक्टली। सर वो इंडिया की एक वेरी मूवी नाइस। का नाम भी यही है कि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। बड़ा वो फनी मूवी है इंडिया की। ये कौन सी मूवी है कि हम पागल नहीं है भैया, सर हमारा मैं आपको दिमाग? सर्च करके दिखाऊं? ये आप ये जरा ना देखिएगा आज सर। आज 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 ना आज आपके चैनल पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना फौजी मनमोजी पे जाके, अगर मेरे एडिटर ने आज वो किस डाल दी तो जरूर देखिएगा, नहीं तो कल जरूर देखिएगा। डॉक्टर साहब आप कहेंगे मजा आ गया। ठीक है जी। उसने मुझे कहा कि जी एक मिरेकल है सर, उसका लिंक दे दें। मैंने कहा नहीं लिंक नहीं, तू मिरेकल लेके ना स्टूडियो में आ जा, तेरे मुंह से ही सुनता हूँ, सारे लोग सुने फिर देखें वो क्या सुनाता है और क्या बात है। एनीवेज प्लीज कंटिन्यू। नहीं तो बस मैंने तो यही कहना है कि ये दुनिया ही पागल खाना है। नहीं ठीक कह रहे हैं आप। यस बिल्कुल ये सही। ये ट्रेड की बात नहीं है, ये बातें हैं। और ये मुझे जो लगता है, मेरी जो एंटीसिपेशन, हालांकि मैं दुखी होता हूँ कभी कभी जब मैं सोचने का जो आपके यहाँ पे एक मयार है उसको देख के कभी कभी डिसअपॉइंट होता, बट आई हैव गुड फ्रेंड्स इन रजा साहब, रिबाहा जी, और भी वो थे एक भी मियां आसिफ अली। आई नो ही वाज अ गुड मैन आल्सो, जेंटलमैन आल्सो। सो आई हैव सम होप्स। और क्या, बस आप पढ़िए लिखिए और सोचिए,
गौरव फिक्र, आपको उर्दू में अगर हम कहें तो गौरव फिक्र कीजिए, सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिल जाएंगे। जी। मेजर साहब, मेरा आपसे सवाल है। यूएस ने इंडिया पर 25% टैरिफ लगाया है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया जो है वो रशिया से प्रेशर में, मतलब अमेरिका की तरफ से प्रेशर है, फिर भी अब वो ऑयल खरीद रहा है। और ये अब से नहीं, पहले से है, लेकिन अब जब से 25% टैरिफ आया है, तब से रशिया के साथ इंडियन मीडिया पे हम बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं कि अब इंडिया जो है वो रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, डील्स कर रहे हैं, और ऑयल खरीद रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए? एक मिनट सर, बस मैं 10 सेकंड लूंगा। अच्छा, ये वो पिक्चर आपको देना है कि मैं पागल नहीं हूं, हमारा दिमाग खराब है और हमारी पूरी फैमिली खराब है, ये एक पिक्चर इंडिया ने रिलीज की है, रिबाजी, ये जरा भेज दीजिएगा मैं आप। सर, मैं आपको दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी। सर, अब आपने मुझे चैलेंज कर दिया, मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी ये मूवी। आज आपने पूरा देख के सुनी है, ठीक है सर? पक्का? ठीक है सर, मैं अभी आपको शेयर करती हूँ। मेजर साहब, आप कंटिन्यू करें। आपका वो जो सवाल था, वो जो अमेरिका के सदर ने पाकिस्तान में तेल के बारे में कहा है, या दोनों सवाल हैं? सर, अभी अभी जो मैंने सवाल आपसे किया है वो ये है कि 25% टैरिफ जो है इंडिया पे लगाया है, उसके बावजूद इंडिया जो है, उसके बाद से, बल्कि उससे पहले से भी हम देख रहे थे कि रशिया और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए कि इंडियन मीडिया पे हम खबरें देख रहे हैं कि इंडिया और रशिया के दरमियान डील साइन हो रही है ऑयल पर। बहुत ज़्यादा इनके जो मतलब ऑयल खरीद रहा है इंडिया रशिया से, अमेरिका के प्रेशर पे मतलब प्रेशर ना होने के बावजूद, प्रेशर होने के ठीक है, बावजूद, वो इस पर आप क्या देखें, कहेंगे सर? वो इंडिया का अपना इंटरनल मैटर है, लेकिन ये है कि वो मेरे हिसाब से हनूज दिल्ली दूर अस्त। अभी चंद दिन गुजरने दें, उसके बाद देखेंगे कि जी ऊंट किस करवट बैठता है। तो लेकिन ये है कि फिल वक्त तो जाहिर है कि अगर इस तरह किसी पे भी कोई प्रेशर डाले तो गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि जी हमने अपना इंटरेस्ट देखना है, और वो उसके साथ। लेकिन वो जो तेल मिक्स करके आगे जो खरीदार थे वो भी उधर मगरिब के ही हैं, तो काफी सारे उसमें पेचीदा मामलात हैं। लेकिन मेरा ख्याल में आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन फिल वक्त तो इंडिया में काफी बड़ा शौक है कि जी वो जो है क्या कहते हैं इसको, जो टैरिफ्स का और जो अमेरिका के साथ के मामलात हैं। सही हो गया सर, आज आप बहुत मुख्तसर जवाब दे रहे हैं। और वो सर, इसलिए कि मैंने भी वो खुश सर्च है किया, मेरी उस मूवी का नाम जान है जो हम है वो, शक्ल। जी मेरी जी मेरी सर। जान जो है वो खूंटी पे अटकी हुई है। तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी मुश्किल से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, बाहर बेगम खड़ी है और मैंने जान सर, बस इसको थोड़ी मेजर, देर में देखिए वाइंड अप सच करते हैं। बात यह है, मेजर साहब खुश है कि अमेरिका के साथ इनकी अड़ी है, मजा आएगा आपको। मेजर साहब की खुशी का ठिकाना नहीं है भाई। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश होता हूँ कि जब भी ये अपने कदमों पे खड़े होते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जाहिर है मेरे रिश्तेदार हैं, मतलब मैं नहीं खुश हूंगा तो और कौन खुश होगा। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर साहब, मैंने अभी वो सर्च किया, उस मूवी का नाम हमशक्ल है, और उसमें ये गाना है, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। सर, लाजमी आपने ये मूवी देखनी है आज, ठीक है? अभी आपने और कहा ये पिक्चर का नाम है कि हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है, और सर, ये वो बहुत आपको ज्यादा गाना हो उनका गया। उनका उनका डायलॉग बहुत फेमस है, आप देखिएगा लाजमी। उस मूवी का नाम हमशक्ल है, ठीक है? ये तो गाना है, जी सर। वो गाना है कि हमें हम पागल नहीं है भैया, समथिंग करके गाना है, ऐसा मुझे पता है, सुना हुआ है। जी सर, शुक्र है आपने मान लिया, नहीं तो आप मान ही नहीं रहे थे। आप अरे मूवी थी भैया, आप भाई सर, वो। मूवी का नाम है, लेकिन ये डायलॉग तो है ना, गाना तो है ना सर? देखिए, ट्रम्प आज को हम बता देंगे आप लोग के बारे में जो आप लोग कर रहे हैं ना, अगर यही सब चला तो सर, आप पहले कभी। आप लोग ट्रम्प को देख लें, निबड़ लें उनसे अच्छे अरे भाई, तरीके उनको से। कोई आप देख रहे हैं, मेजर साहब तो वो दिला रहे हैं भैया, क्या पीस प्राइस दौड़ दौड़ के। अभी देखिए और जाएगा, जैसे जैसे टैरिफ इंडिया पे बढ़ेगा, आप कहेंगे और पीस प्राइस नहीं, उसके ऊपर वाला प्राइस दे दो इनको। समझ रही है ना आप? मेजर साहब सर, की मिलना खुशी। चाहिए, डिजर्व करते हैं। हमें उन्होंने कम दिया ना टैरिफ, डिजर्व करते हैं सर इस टाइम वो। आपको टैरिफ दिया क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बेचेंगे क्या आप उनको? वो सर, बल्कि पच्चीस आपको परसेंट जीएसपी आप पे पे है, थे। 19% हमारा है। देखिए, हम पीछे हैं आपसे आपके उन लिए तो मामलात में भी। डिवास्टेटिंग होगा, आप जीएसपी पे थे, आपका तो मार्केट ही खत्म हो जाएगा। वो तो गलत है, वो क्यों कर रहा है ये आदमी? सर, लेकिन आप अभी ये खुशी मनाने दें कि आपका 25% और हमारा 19% है, बाकी ओ सारी जी, चीजें बाद में ये देखेंगे। बढ़िया जी, 80 तो डूब गए, तुम्हारा डूबे वो बढ़िया है, ये सही है। हम डूब जाए कोई पर आपको सर, पता है ये नहीं नहीं है, सर, ये नहीं है आप मुहावरा।
सर ये मुहावरा नहीं है, हम डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये वाला मुहावरा है। अच्छा आपने ठीक है, अलग ही लेकिन मुहावरा इसमें बना दिया सर। बॉटम लाइन वही है, आप मेजर साहब से पढ़िए या जाके WTO का रिजीम पढ़िए। जब आप गैट पढ़ेंगी ना, गैट 1994, तो विच इज एन अडॉप्शन ऑफ ITO, तो आप उसमें ये जो एक सब्सिडी और वीक इकोनॉमी ग्रुप के लिए एक पूरा अलग से रिजीम है ट्रेड का, जो नॉर्मल एप्लीकेशन होता है लॉ का, वो वीक इकोनॉमीज के लिए नहीं होता, उनको स्पेशल एक्सेस दिया जाता है लेस टैरिफ पे। आप समझ नहीं रही हाउ डिवास्टेटिंग इट विल बी फॉर योर कंपनी। हम तो सर्वाइव कर जाएंगे, हमारा अगर मान लीजिए $25 बिलियन नुकसान होगा, $10 बिलियन का हम फायदा कराते, तो हमारा जो नेट लॉस होगा वो 10 to 15 बिलियन डॉलर होगा। हम अमेरिका के साथ उतना ट्रेड वॉल्यूम नहीं करते हैं, हमारा मेन जो है वो सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट है उनको, बस। कोई सर मेजर साहब मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब का कहना यही है कि आप लोग डूब जाएंगे, हम सरवाइव कर जाएंगे, ये टैरिफ लगने के बाद आप भी यही कहेंगे सर? नहीं तो हमारे पास तेल तेल जो हमने देना है इंडिया को। सर ऑयल उर्दू पे का भी एक मामला खबर चल रही है। आज ना मैं मेजर साहब और आप लोग को एक काम की चीज बताता हूँ। मैंने एक मूवी देखी, ब्लड डायमंड। पूरा अफ्रीका रिच है रिसोर्स में, यूरोप ने वही रिसोर्स की वजह से उसको गरीब रखा हुआ है। पूरा मिडिल ईस्ट रिच है रिसोर्स में, उसके बाद भी वहां पे जो जो सबसे ज्यादा मुस्लिमों की डेथ हुई है वो गाजा में नहीं हुई है, सऊदिया और यमन के वार में हुआ है। 3,70,000 उड़ा दिए उन्होंने, 3,70,000 हुती रिबल्स को क्रश करने के लिए। आपको ये ऑयल अगर निकल आया तो ये आपको और गरीब रख देंगे, ये याद रखिएगा। ये वेस्ट है, सारा डायमंड कहां से आता है? आप मूवी जाके देख लीजिएगा, ब्लड डायमंड। वो उन्होंने, बल्कि अभी तो इनका बयान था, ये इटली की जो वो है, कि भैया अगर तुम्हें अफ्रीका की गरीबी दूर करना है तो अफ्रीकन को यूरोप में मत बताओ, तुम अपनी कंपनियां वहां से निकाल लो, खाली अफ्रीका में प्रोस्पेरिटी आ जाएगी। आपको तेल निकलने से कुछ नहीं होगा, तेल निकालने के लिए वो ड्रिलिंग मशीन चाहिए होगी, वो सारे सेटअप चाहिए होंगे, आपको पता भी नहीं है। अल्लाह ना करे कि ये निकल आए, वरना उन्होंने वो हालत करनी है, वो हालत करनी है, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो जाएंगे उनके ऊपर, और वो आपको और गरीब रखेंगे। वो आपका ही तेल निकाल के आपको ऐसे पैसा देंगे। लीबिया में हुआ क्या था, बेचारे मोहम्मद गद्दाफी ने क्या किया था? कभी लीबिया का इन्वेस्टमेंट लॉ में जाके केस पढ़िएगा। ही वॉज अल्टीमेटली डिसलॉज, क्योंकि उसने जो अरामको, वो सॉरी जो अमेरिकन कंपनी थी, पहले उसको उसने 25% जो लाइसेंस फी मिलता था लीबिया का, उसको 50 किया, बाद में उसको नेशनलाइज कर दिया। और ये बात अमेरिकन के दिमाग में थी। अंत में क्या हुआ मोहम्मद गद्दाफी के साथ? क्या हुआ उनकी ग्रीन बुक के साथ? ही वॉज नॉट दैट रिलीजियसली zealot ऑल्सो, वो प्राउड अरब था मोर देन द प्राउड मुस्लिम। उसकी एक अपनी बुक ऑफ रूल्स थी, आप पूछिएगा बताएंगे मेजर साहब आपको, ग्रीन बुक कहता था उसको। गॉन, निपटा दिया गया। आज लीबिया में क्या हालत है? लीबिया रिच कंट्री है, ऑयल और ये सब रिसोर्सेज, उसने लीबिया को बहुत रिच कंट्री बना दिया था, आपको मेजर साहब बता देंगे। आज क्या हालत है लीबिया की? देखिए, पैसे ऑयल में, मिनरल्स में नहीं होते, पैसे यहां होते हैं। आप इसका निर्माण कीजिए। हम सदियों से रिच रहे हैं, हम और चाइना, और हम ही हैं जो इनको झेल सकते हैं, इनको हम इनके गेम में पलट के वो कर सकते हैं, क्योंकि ये खेल नॉलेज का होगा, ये खेल तेल वेल निकलने का होगा ही नहीं। पूरा का पूरा वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट अमेरिका के कदमों पे है। मेजर साहब से एक लास्ट सवाल करेंगे और फिर उसके बाद मेजर साहब को हम इजाजत देंगे। मेजर साहब को आप इजाजत देंगे? कल उठ जाएंगे आप। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर साहब उतनी देर में आपसे सवाल कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है ट्रम्प की, और इंडिया को इस बार शिकंजे में लिया हुआ है, और बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं जिसमें, तो आपको क्या मेजर लगता है साहब कि से इंडिया पूछिए, इससे निकल मेजर आएगा? साहब से पूछिए, उनको कहीं जाना है, मेजर साहब से पूछिए। जी मेजर साहब, मेरा आपसे लास्ट सवाल है, आपसे मैं पूछूंगी कि अच्छा, सर वो असल में ये है कि जो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि यहाँ वो तो है ही नहीं हमारे पास। दूसरा, मेरा ख्याल में वो जो अमेरिका के सदर का बयान था, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन सही नहीं हो सकी। वो कह रहे हैं कि इंडिया को तेल देंगे, इंडिया का तेल निकालेंगे,
वो उर्दू के मुहावरा आपने सुना है ना कि फलां ने फलां का तेल ही निकाल दिया या फलां ने फलां को तेल दे दिया। तो वो मेरा ख्याल है कि उस तरह के तेल की बात हो रही है। लेकिन बहरहाल माजरत, मेरे पास आज टाइम थोड़ा कम है, वो दरवाजा बज रहा है, तो मुझे जो है ना इससे पहले कि वो श्योर कहें कि सर। जी सर लॉ एक कर दें। मुख्तसर सा एक छोटा सा सवाल आपसे और उसका मुख्तसर सा आप जवाब दे दीजिएगा। जी जी जी। सर एक बलोच लीडर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट पास किया कि पाकिस्तान के पास जो है वो ये रिजर्व्स नहीं है, ये ऑयल के जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, और ट्रम्प उस पर बड़ा खुश हो रहा है वो पाकिस्तान की वो कॉस्ट जो पर। वो जो इस तरह के बयान देते हैं ना बलोच लीडर, वो उनकी कैसेट कहीं और से चलती है। वो इसी तरह के बयान देंगे। अगर वो तेल के इतने एक्सपर्ट होते हैं तो क्या कुछ ना कर लेते। एनीवेज, अपना ख्याल रखिएगा। सॉरी फॉर थैंक यू सो टुडे। मच सर। थैंक यू सो डॉक्टर साहब, तेल तेल जो है वो निकलेगा। हाँ अल्लाह हाँ, जलेबी के लिए तेल बहुत आवश्यक है, आई नो दैट। सबसे जरूरी है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर।